दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है जय सिंह और आप देख रहे हैं जियो वर्ल्ड। दोस्तों सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज के टॉपिक में हम टाइगर मोर्टेलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में टाइगर मोर्टेलिटी, इसका एक जनरल ब्रीफ देखेंगे। इसके अलावा हम ट्रेंड देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में टाइगर की मृत्यु का ट्रेंड क्या रहा है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से टाइगर रिजर्व हैं जहाँ पर केवल एक पॉपुलेशन बची है टाइगर की, या फिर ऐसे कौन से टाइगर रिजर्व हैं जहाँ पर केवल शून्य पॉपुलेशन यानी नगण्य हो चुकी है। इसके अलावा हम इसके देखेंगे इसके कारण क्या है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, चलते हैं आगे। दोस्तों, भारत को टाइगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि भारत में विश्व की 70% टाइगर पॉपुलेशन निवास करती है। ये 70% टाइगर पॉपुलेशन भारत के 54 टाइगर रिजर्व में रहती है और इनमें से सबसे लेटेस्ट जो 2023 में स्टैब्लिश हुआ रिजर्व है उसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश की सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। भारत में जो टाइगर पॉपुलेशन का एस्टिमेशन होता है उसको एनटीसीए अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के माध्यम से किया जाता है और इनके एनटीसीए के फिफ्थ साइकिल जो 2023 में रिलीज हुआ, इसका नाम था फिफ्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 समरी रिपोर्ट। इसके आधार पर भारत में मिनिमम 3167 टाइगर्स की संख्या है, जबकि मैक्सिमम 3925 है। ये आंकड़ों में वेरिएशन दोस्तों इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट फोटोग्राफ से कलेक्ट किया जाता है, जबकि ये स्पेसिफिक मॉडल्स के आधार पर किया जाता है। इसमें से रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, इस तरह की टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाता है जहां पर कैमरा से कैप्चर करना मुश्किल होता है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो भारत में करीबन 3682 टाइगर्स हैं और इनकी ग्रोथ जो है 6.1% पर एनम है। अभी हाल में ही एनटीसीए ने जो आंकड़ा रिलीज किया टाइगर डेथ से रिलेटेड, उनका कहना है कि भारत में वर्ष 2023 में 177 अर्थात 177 टाइगर्स की डेथ हुई है। इसमें से 54% जो टाइगर हैं वो आउटसाइड टाइगर में अर्थात टाइगर रिजर्व से बाहर मृत पाए गए या मृत हुए और 40% इनमें से पॉपुलेशन ऐसी है जो कब से या एडल्ट या सब एडल्ट है। और इस एज में टाइगर मोर्टेलिटी सबसे अधिक होती है। उसका कारण होता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह पर एडॉप्टेबिलिटी, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। इस वजह से इसको कहा जाता है लैंड टेन्योरियल डायनेमिक्स, उसकी वजह से उनकी मोर्टेलिटी होती है। तो भारत में जो वर्ष 2023 में करीबन 40% जो छोटे टाइगर है, कम उम्र के टाइगर है, उनकी मृत्यु हुई है 40%। इन 177 में से 40% डेथ इस वजह से और 77% अगर ऑल ओवर देखें इन पूरी डेथ्स में से जितनी भी मृत्यु हुई है उसमें से 77% नेचुरल कॉजेस की वजह से हुई। और भारत में जो 2023 का आंकड़ा है उसमें से सबसे ज्यादा जहां पर डेथ रजिस्टर्ड हुई है ऐसे स्टेट में से महाराष्ट्र सबसे पहले, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे में उत्तराखंड और चौथे में तमिलनाडु और पांचवें में केरल है। एक स्वायत्त संस्था है WPSI अर्थात वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसने वर्ष 2023 में
डेटा रिलीज किया है कि भारत में वर्ष 2023 में 202 टाइगर्स की डेथ हुई है और इसमें टॉप जो स्टेट हैं वो लगभग सेम ही है, लेकिन वहां पर होने वाले टाइगर की मृत्यु की संख्या केवल अलग है। सबसे ज्यादा देखेंगे आप महाराष्ट्र में, सरकारी आंकड़े के अनुसार 45 मृत्यु हुई है, मध्य प्रदेश में 40, उत्तराखंड में 20, तमिलनाडु में 15, केरल में 14। तो आप देख सकते हैं कि भारत में टाइगर्स की डेथ किस तरह से बढ़ रही है, ये ज्यादा हुई है। इसका हम ट्रेंड भी देखते हैं। दोस्तों ट्रेंड दिखाता है 2012 से, ये मैंने एनटीसीए के आंकड़ों के आधार पर ग्राफ जो है बनाया है। आप देख सकते हैं 2012 में आप देख सकते हैं कि करीबन 70-80, और फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं 2016 में करीबन 120 से 25, 120 से 125, और इसके बाद आप देखेंगे कि डिक्रीज हुई है और फिर एक पॉइंट आया, और यहाँ से फिर जो है 2022 के बाद 2023 में सबसे ज़्यादा डेथ रजिस्टर्ड हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड हमारा जो है बढ़ रहा है, अर्थात लगातार टाइगर्स की डेथ बढ़ रही है। चलिए देखते हैं दोस्तों ऐसे कौन से रिजर्व है जहां पर केवल शून्य अर्थात एक भी टाइगर नहीं बचा हुआ है। ऐसे कौन से टाइगर रिजर्व है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी मैं लोकेशन दिखाऊंगा दोस्तों, सबसे पहले आप देख लें कि कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो सबसे पहले है दाम्पा टाइगर रिजर्व, ये है ममित डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में। दूसरा है कामलांग लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, ये लोहित नदी के किनारे पर है। इसके अलावा तीसरा है कवल टाइगर रिजर्व, यह है तेलंगाना में मंचेरियल डिस्ट्रिक्ट में। पूर्व में ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो था उसी का हिस्सा था, हालांकि अब नया डिस्ट्रिक्ट है मंचेरियल, वहां पर है। दूसरा आप देखेंगे सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में आप देखेंगे सतारा, सांगली, कोल्हापुर और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। पांचवा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये उड़ीसा में है और इसका विस्तार अंगुल डिस्ट्रिक्ट, कटक और बौद्ध और नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ये आंकड़ा दोस्तों इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया था। अब इनकी हम लोकेशन देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले है, हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट से, ये है कामलांग, ये अरुणाचल प्रदेश का है और आप देखेंगे कि म्यांमार बाउंड्री पर स्थित है। नीचे नामथापा टाइगर रिजर्व भी है। दूसरा आता है दम्पा, ये ममित डिस्ट्रिक्ट जो है बांग्लादेश बॉर्डर पे मिजोरम में है। तीसरा है सतकोसिया, सतकोसिया आप देख सकते हैं ये उड़ीसा है, उड़ीसा स्टेट में सतकोसिया, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा आप ये तेलंगाना पूरा आप देख सकते हैं, इसकी बाउंड्री यहाँ से, और ये नॉर्थ में कवल टाइगर रिजर्व है मंचेरियल डिस्ट्रिक्ट में, ये हो गया। और इधर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखेंगे सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर दोस्तों एक भी टाइगर नहीं बचे हैं। आप चलते हैं हम जहाँ पर केवल एक टाइगर रिजर्व, मतलब ऐसे टाइगर रिजर्व जहाँ पर केवल एक पॉपुलेशन बची है टाइगर। तो ऐसे हमारे पास सात जो है टाइगर रिजर्व है, और ये कहाँ पर है इनकी लोकेशन मैं आगे दिखाता हूँ। पहले आप देख लेंगे कि ऐसे कौन से टाइगर रिजर्व है जहाँ पर
केवल एक टाइगर बचा हुआ है। तो इसमें 7 टाइगर रिजर्व है। सबसे पहले आता है बक्सा। बक्सा टाइगर रिजर्व जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। आप नॉर्थ बंगाल में देखेंगे, चिकन नेक के जस्ट बगल में वहां पर है। दूसरा है इंद्रावती। इंद्रावती टाइगर रिजर्व दोस्तों छत्तीसगढ़ में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये इंद्रावती नदी के किनारे पर है। तीसरा देखेंगे मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। इसका विस्तार जो है, फैलाव जो है, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ये आसपास में ही डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर फैला है। चौथा है नामदापा, ये अरुणाचल प्रदेश में है और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट जो म्यांमार बॉर्डर पे है वहां पर है। पांचवा है पलामू, झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व, ये लातेहार और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। छठा है रामगढ़ गिरधरी टाइगर रिजर्व, ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, कोटा के जस्ट बगल में, और वहां पर ये फैला हुआ है। इसके अलावा सातवां टाइगर रिजर्व है जहां पर एक पॉपुलेशन बची है टाइगर की, वो है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये है गरियाबंद और ईस्ट रायपुर धमतरी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ पर। तो आप देख सकते हैं कुल 7 टाइगर रिजर्व है जहां पर केवल एक पॉपुलेशन बची है। दोस्तों इनकी हम लोकेशन देख लेते हैं कहां पर है। अगर हम नॉर्थ से चले तो आपने कामलांग देखा जहां पर सोनी पॉपुलेशन बची है। कामलांग जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कामलांग टाइगर रिजर्व। इसके अलावा नामदापा टाइगर रिजर्व, यहाँ पर एक पॉपुलेशन बची है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। दूसरा है बक्सा, ये आप जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं, ये चिकन नेक हो गए यहाँ पर, और इसके नॉर्थ में ये भूटान से सटा हुआ ये जो है वेस्ट बंगाल का है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व में एक टाइगर बचा हुआ है। और देखेंगे आप पलामू झारखंड में, यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व बचा है, वो एक टाइगर बचा हुआ है पलामू टाइगर रिजर्व में। इसके अलावा उतंती सीता नदी, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर एक टाइगर बचा है। इसके अलावा इंद्रावती, जो इंद्रावती नदी किनारे है, वहाँ पर भी एक टाइगर बचा हुआ है, ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। तो आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि 2 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहाँ पर केवल एक एक टाइगर बचा हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में 2 है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व और रामगढ़ बिस्तरी टाइगर रिजर्व, ये बूंदी में, और ये उसके बगल में आप देख सकते हैं झालावाड़ और वो एरिया में फैला हुआ है। तो आप देखें कि राजस्थान में 2 हो गए, छत्तीसगढ़ में 2, झारखंड में 1, वेस्ट बंगाल में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1, यहाँ पर केवल एक टाइगर बचा हुआ है। तो दोस्तों आगे चलते हम देखते हैं कि इसके कुछ कारण क्या है। क्या कारण है कि भारत में वर्ष 2023 में टाइगर्स की डेथ ज़्यादा हुई है, और जो ट्रेंड चला आ रहा है पिछले कुछ वर्षों में, जो कुछ कारण समझ में आए हैं, जो एनटीसीए ने बताया है, उसमें से कुछ प्रमुख मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से जो एनटीसीए डेटा रिलीज करती है वो 3 कैटेगरी में उसको डालती है। एक नेचुरल काज, दूसरा है पोचिंग एक्टिविटी के माध्यम से जो होता है डेथ वो, और एक है नॉन पोचिंग, अर्थात जिसमें एक्सीडेंट होता है या फिर अन्य कोई गतिविधि, ह्यूमन और टाइगर का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे। तो 3 कैटेगरी में आता है। तो आप नेचुरल कॉजेज में देखेंगे अगर, तो इसमें होगा कैनिबलिज्म। ये एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जहाँ पर
एक टाइगर ही किसी अन्य टाइगर को मारता है, लड़ता है और इसके बाद उसको खाता है। ये इस वजह से भी कई बार इनकी डेथ होती है। इनकी इनफाइटिंग होती है अपनी टेरिटरी को लेकर। जैसे आपने देखा होगा कई वन्य जीवों में होता है, कुत्तों में आप देख सकते हैं अपनी टेरिटरी को लेकर फाइट करते हैं, इनफाइटिंग होती है उनमें। उसी तरह से टाइगर्स में भी होती है टेरिटोरियल फाइट अपने एरिया को लेकर। स्टारवेशन यानी कि माल न्यूट्रिशन की समस्या होती है, उनको पर्याप्त पोषक तत्व, उनको पर्याप्त भोजन, उस वजह से कई बार कैंसर की जैसी बीमारी भी होती है। ओल्ड एज से बहुत कम टाइगर की डेथ होती है दोस्तों, हालांकि ये भी नेचुरल कॉज में आता है। ओल्ड एज से बहुत कम होती है। सामान्यतः माना जाता है कि टाइगर की जो जीवन होता है उसका करीबन 12 से 26 साल का होता है। ओल्ड एज से भी कुछ बहुत मरते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाकी कारण से खत्म हो रहे हैं। दूसरा कारण है दोस्तों पॉइजनिंग से। कई बार आप देख सकते हैं नदियां दूषित हो चुकी हैं दूषित पानी से। और कई बार ये होता है कि जब ह्यूमन और टाइगर का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लोग जो है पानी में या अन्य कहीं जगहों में पॉइजनिंग कर देते हैं ताकि उनको ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो और टाइगर जो है हमें परेशान न करे। तब तब भी कई बार लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं, तो उस वजह से पॉइजनिंग की वजह से। इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक से भी बहुत सारे टाइगर खत्म होते हैं। लोग फेंसिंग भी करते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनकी डेथ होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पोचिंग एक्टिविटी, अर्थात चोरी छुपे जो स्मगलर्स होते हैं, तस्कर होते हैं, वो उनको मारते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स को बेचते हैं, इलीगल ट्रेड करते हैं। ये घटना दोस्तों कॉमन हो चुकी है भारत में, साउथ एशिया में, और इसकी मार्केट देखें तो चाइना और वियतनाम है। और ये जो है भारत के अन्य जगहों से सभी, पूरे भारत से बॉडी पार्ट्स का, टाइगर के बॉडी पार्ट्स का इलीगल ट्रेड होता है। ये जाता है साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से चाइना और वियतनाम में सेल होता है। तो इसकी वजह से भी कई बार टाइगर्स की डेथ होती है। इसके अलावा शूटिंग एलिमिनेशन, कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है टाइगर्स का और ह्यूमंस का, उसमें भी शूटिंग हो जाती है, उनको मारते हैं। बहुत बार लोग शौकिया रूप में करते हैं, हालांकि ये इलीगल है लेकिन फिर भी करते हैं लोग, उसकी वजह से भी। अगला पॉइंट है दोस्तों स्नैरिंग। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, आपने देखा होगा कि प्रिमिटिव, एक ये प्रिमिटिव पद्धति है शिकार करने की, जिसमें से कई बार केबल से या फिर कोई वायर से एक छल्ला या ऐसा बना के जंगल में डाल दिया जाता है और उसमें ऐसी पद्धति है जिसमें उसका पैर फंसता है और वो टाइगर वहीं पर दम तोड़ देता है। तो ये एक ऐसी पद्धति होती है, उसकी वजह से भी टाइगर्स की डेथ होती है। और आप देख रहे हैं कि लगातार ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है और कई बार जो है टाइगर रिजर्व के अंदर से और उसके जो बफर एरिया है वहाँ से हाईवेज या अन्य चीज़ें गुजरती हैं, उसकी वजह से उनका जो नेचुरल हैबिटाट होता है उस एरिया का भी लॉस होता है, उसकी वजह से भी उनकी डेथ होती है इनडायरेक्ट पद्धति। अगला है दोस्तों कि ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट। पिछले 5 सालों में करीबन 302 लोगों की मृत्यु हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ये भी कारण है। अगला एक कारण है दोस्तों एक्सीडेंट। ये आंध्र प्रदेश में एक बार आई थी, ऐसी समाचार आया था कि
ट्रेन से टाइगर की डेथ हो गई ट्रेन एक्सीडेंट में। इसके अलावा आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज वगैरह से भी कई बार उनको समस्या आती है। क्लाइमेट चेंज से उनके जो है टेम्परेचर है, अन्य चीज़ों में जब उनको जो है वो अनुकूल जो वातावरण है वो नहीं मिल पाता है, उस वजह से उनकी फिजिकल बॉडी जो फंक्शनिंग है उसमें भी दिक्कतें होती है, इस वजह से भी उनकी डेथ हो रही है। दोस्तों, कुछ ये प्रमुख कारण थे। आगे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसमें है कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ आपको दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।